स्टूडेंट्स, आज हम 6 स्टैंडर्ड के अंदर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। चैप्टर 1 के अंदर हमने देखा था कि अलग अलग फूड आइटम किस में से बनती है, कौन सी चीज़ का यूज़ करके बनाया जाता है, वो हमने देखा था। और इस चैप्टर के अंदर लिखा है वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्केट दिस ऑन दिस मैप। मतलब हमने वो मैप के अंदर भी टिक मार्क किया था कि कौन सी चीज़ कौन से स्टेट के अंदर इंडिया में कौन सी जगह क्या क्या आइटम बनती है, क्या क्या चीज़ें बना के वो लोग खाते हैं, वो सब हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था। इस चैप्टर के अंदर कि हम जो भी फूड खाते हैं उसमें से हमें कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं उसके बारे में हम आज समझेंगे और देखेंगे। अ मील फूड consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetables preparation of lady's finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. मतलब कि हर एक जगह पर अलग अलग चीज़ें बनती हैं और वो लोग खाते हैं। यहाँ पर किसकी बात की तो कि चपाटी, दाल, ब्रिंजल करी, उसकी बात हमने फर्स्ट चैप्टर में भी की थी। यहाँ पर लिखा है कि कभी कभी राइस, संभार, दाल ये भी होता है खाने में, या फिर अप्पम, फिश करी, जहाँ पे जो लोग मतलब नॉनवेज खाते हैं वो लोग भी ऐसा भी खाना खाते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, उसमें देखो दाल, सब्जी और रोटी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ 1 में कहा है अवर मील यूजुअली हैव अ लिस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। मतलब कि हम कभी कभी ग्रेन्स भी मतलब जो भी खाते हैं खाना, हर रोज़ का जो भी खाना होता है हमारा, उसमें से एक चीज़ तो ग्रेन्स में से बनी होती है। अदर आइटम कुड बी अ दाल, अ डिश, अ मीट एंड वेजिटेबल्स। दाल होता है मतलब कि मांस भी होता है, या फिर अदर वेजिटेबल्स की भी बनते हैं। इट मे बी ऑल्सो इंक्लूडेड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। मतलब हर रोज़ हम अलग अलग खाना खाते हैं। कभी कभी कर्ड भी होता है, बटर मिल्क भी हम खाते हैं, अचार भी खाते रहते हैं। हर रोज़ एक खाना होता नहीं है, हमें एक खाना पसंद नहीं, हर रोज़ अलग अलग खाना बना के खाते हैं। सब एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियन आर गिवन इन टेबल 2.1। टेबल देखो आपको नीचे 2.1 दिया हुआ है, उसके अंदर आपको डिफरेंट तरह के रिलीजियन के अंदर डिफरेंट तरह के खाना जो बनता है वो किस में से बनता है, उसमें से क्या मिलता है, कैसे बनाया जाता है और कौन सी चीज़ फेमस है, वो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है टेबल के अंदर। उसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखो पंजाब के अंदर मक्की रोटी मतलब कि कॉर्नफ्लोर की रोटी बनाई जाती हैं। फिर दाल और मीट में क्या होता है तो राजमा होता है। फिर वेजिटेबल्स के अंदर सरसों साग मतलब कि जो सरसों होता है उसकी जो लीव्स होती है उसका सब्जी बना के लोग खाते हैं। हमने चैप्टर 1 में भी देखा था कि उसकी सब्जी भी बनती है। अदर के अंदर कर्ड और घी खाया जाता है पंजाब के अंदर। ऐसे ही हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग तरह का डिफरेंट खाना वो लोग खाते रहते हैं। You displayed on the map in chapter 1 add the more meals in this list enter this table 2.1। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर लिस्ट भी बनाया था अलग अलग आइटम्स का कि किसको क्या पसंद है और वो चीज़ किस में से किस तरह से बनती है, वो सब कुछ। Sometimes we may not really have all these varieties in meal। कभी कभी हम जो खाते हैं उसमें से सारे के सारे कंपोनेंट्स हमें मिलते भी नहीं है। जो भी वेराइटीज़ हम खाते हैं वो सब में से एक ही तरह का कंपोनेंट्स नहीं मिलता है, अलग अलग तरह का मिलता रहता है। या फिर जो भी वैरायटी खाते हैं वो एक जगह पर मिल भी नहीं सकती हैं। घर पे जो हम खाना खाते हैं वो बाहर शायद ना भी मिल सके, ऐसा भी होता रहता है। कभी कभी ट्रैवलिंग में जाते हैं तो जो भी मिलता है हमें वो उससे काम चला लेना पड़ता है कि कभी ऐसा नहीं होता कि भाई नहीं मैं तो यही खाता हूँ तो यही खाना मुझे चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे जो भी मिलता है उससे हम काम चला लेते हैं। या फिर यहाँ पे कहा है कि इफ़ वी ट्रैवलिंग वी मे नॉट ईट वट एवर अवेलेबल ऑन द वे, इट मे नॉट बी पॉसिबल सम ऑफ अस टू ईट सच वेराइटीज़ ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। अलग अलग वेराइटीज़ जो भी मिलती है रास्ते में वो हम खा लेते हैं। देयर मस्ट बी सम रीज़न तो वाई मील यूजुअली कंस्टेंट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूट। मतलब कि हमें जो भी खाना खाते हैं वो अलग अलग तरह का डिस्ट्रीब्यूट करके खाते रहते हैं। किस तरह से
तो डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ऑफ सम स्पेशल पर्पज़? हमारी बॉडी के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है, जो भी फूड ज़रूरी है, उसमें से हमें डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स मिलते हैं और स्पेशल पर्पज़ होता है कि भाई ये खाना खाते हैं तो इसकी वजह से हमें ये फ़ायदा होता है, ये खाना खाते हैं तो इसकी वजह से ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से होता रहता है। तो हम देखते हैं कि व्हाट डू यू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, मतलब कि हम जो भी खाते हैं खाना, उससे किस तरह का डिफरेंट फूड होता है और वो हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन मोर इंग्रेडिएंट्स। हम पता है कि हम जो भी डिश खाते हैं हर रोज़ की, दोपहर को जो खाना खाते हैं वो सिर्फ एक ही आइटम से बना हुआ होता नहीं है, एक ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होता, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके डिश बनाई जाती है। सिर्फ रोटी होती है तो वो ग्रेन्स में से बनती है, वेजिटेबल्स होता है तो वो वेजिटेबल्स में से बनता है। तो मतलब एक ही चीज़ में से नहीं, अलग अलग डिफरेंट तरीके से बनता रहता है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, वो डिपेंड किसके ऊपर है, या प्लांट्स के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर। दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। मतलब कि जो भी हम अलग अलग तरह का इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके खाना खाते हैं और वो खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्यों, और उसको हम क्या कहते हैं, उसमें से जो मिलने वाला पार्ट्स है उसको न्यूट्रिशन बोला जाता है। आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 स्टेट का दिया है, आप अदर स्टेट का भी लिख सकते हो। आपकी नोटबुक में आपको क्या करना है, ये 2 तो लिखना ही है, उसके अलावा भी आप अलग अलग दूसरे स्टेट के भी क्या बनता है, क्या फेमस है, वो लोग क्या खाते हैं, उसके बारे में लिस्ट बनाना है। देखो पेज नंबर 9 पर, द मेजर न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी, आवर फूड, द नेम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 5 जो है कंपोनेंट्स, उसके नीचे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करनी, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि कौन से कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेंट्स डायटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड अवर बॉडी। डायटरी फाइबर और वाटर हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, ये कंपोनेंट्स के अलावा। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशन, क्या हम जो भी फूड खाते हैं उसमें से हमें सब न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और रो इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर द न्यूट्रिशन। मतलब कि हमें क्या करना है, जो हम कच्चा खाते हैं और पका हुआ खाते हैं वो दोनों का हमें टेस्ट करना है कि उसमें से क्या मिलता है और किस तरह से मिलता है। तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों का यूज़ करना है, एक तो रॉ मटेरियल मतलब कच्चे जो भी खाते हैं उसके बारे में हमें टेस्ट करना है, और जो पका हुआ खाना होता है उसका भी हमें टेस्ट करना है। किस तरह से, तो द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या कितने मात्रा में होते हैं, वो उसके बारे में टेस्ट के हिसाब से हम देख पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट आर सिंपलर टू अवर डज एज कंपेयर टू द टेस्ट ऑफ अनदर न्यूट्रिशन। मतलब दूसरे जो न्यूट्रिशन होते हैं उसके कंपेयर में जो कंपोनेंट्स प्रोटीन एंड फैट्स उसका टेस्ट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। जो हमें टेबल दिया हुआ है 2.2 का, उसके अंदर ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स एंड पका हुआ खाना होता है वो दोनों को मिला के हमें टेस्ट करना है और फिर उसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन करके वो 2.2 में जो टेबल दिया है उसमें लिखेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा है, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। मतलब कौन सी चीज़ चाहिए ये टेस्ट करने के लिए उसके बारे में हमें बता दिया है पहले से। आपको थोड़े से आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा के ड्रॉप्स चाहिए, और टेस्ट ट्यूब होती हैं जिसमें हम टेस्ट करेंगे वो भी चाहिए। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। हमें पहले क्या करना है, रॉ मटेरियल लेना है। टेबल 2.2 के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि आप देख सकते हो कि उसमें
बताया गया है कि किस तरह से ऑब्जर्वेशन लिखना है आपको। You a way record the observation from this test. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with this or any other available food items. जहाँ पर जो टेबल दिया है 2.2 उसमें अलग अलग आइटम्स के नेम लिखे हुए हैं, वो आपको इकट्ठी करनी है। और जैसे कहा है, जैसे कि कच्चा कहा है तो कच्चा आपको इकट्ठा करना है, और पका हुआ बोला है तो पका हुआ लेना है। Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals। मतलब कि ये जो टेस्ट कर रहे हो आप, तब आपको कोई भी चीज़ चखनी नहीं है, ना ही चखने का ट्राई करना है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स भी हो सकते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए भी मतलब खतरनाक भी हो सकते हैं। इसीलिए कुछ भी जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर हमें कोई भी बना रहे हैं उसको हमें ट्राई करना नहीं है खाने का। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare the as given the box। यहाँ पर आपको देखो येलो कलर के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर 3 अलग अलग तरह का इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ एक अलग अलग है। वो आपको क्या कहना चाहता है कि ये जो तीनों के तीनों आइटम्स लेने को बोला है, आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, वो ऐसे ही हमें मिल जाएगा नहीं, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा पहले, और उसके बाद ड्रॉप्स हम उस खाने के अंदर डालेंगे। तो आपको जो यहाँ पे जिस मात्रा में दिया हुआ है, जिस मतलब कि कितना लेना है और कितने वाटर के अंदर मिलाना है, वो ऑलरेडी आपको ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ वी कंटेन कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी चीज़ों में होते हैं और कैसे होते हैं, किस मात्रा में होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत तरह के अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मतलब कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च का जो पार्ट होता है वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। फिर है यहाँ पे लिखा है सुगर्स। जो सुगर्स होती है उसके अंदर भी क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स है, किस तरह का कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कितनी मात्रा में, वो हम ये टेस्ट के हिसाब से ढूंढ पाएंगे। वी कैन ईजी टेस्ट इफ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक्टिविटी 2 दी है, और आपकी तरह 2 बच्चे यहाँ पर टेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको कि टेस्टिंग करते वक्त हमें कोई भी चीज़ चखनी नहीं है, ये बहुत ही ध्यान से याद रखना। तो यहाँ पर जो टेस्ट लिखा है उसके बारे में पहले स्टार्च के बारे में टेस्ट करने का बोला है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ मटेरियल। आप पका हुआ खाना भी ले सकते हो या फिर कच्चा रॉ मटेरियल भी ले सकते हो, ऐसा बोला है। और उसके साथ दूसरा क्या लेना है, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन इन इट। मतलब कि आपको आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। आयोडीन किस तरह से बनाना है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of fracture iodine to test tube half filled with water। मतलब जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हाफ टेस्ट ट्यूब वाटर भरना है और उसके अंदर आयोडीन डालना है आपको। ऑब्जर्व इफ देर आर एनी चेंज इन आवर कलर ऑफ फूड आइटम डिड यू टर्न ब्लू ब्लैक। मतलब कि वो ड्रॉप्स डालने के बाद जो पका हुआ खाना है उसको आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर भरना है और 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन के डालोगे, तब जाके आपको जो खाना है उसका कलर चेंज हो जाएगा। किस तरह का कलर होगा, ब्लू या फिर ब्लैक कलर होता है तो फिर उसके अंदर स्टार्च है ऐसा माना जाता है। तो जो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर आयोडीन का ड्रॉप्स डाले हैं उसके हिसाब से वो कलर उसका कैसा होना चाहिए, ब्लू या फिर ब्लैक कलर हो जाना चाहिए। इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च, उसके अंदर स्टार्च है ऐसा हम मानते हैं। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है, जो चीज़ हमने ली है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, वही चीज़ आपको यूज़ करनी है और उसके हिसाब से आपको आयोडीन के ड्रॉप्स डाल के यहाँ पे टेबल के अंदर लिखना है कि स्टार्च है उसके अंदर या फिर नहीं है। दूसरा आपको टेस्ट करने का बोला है, टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट अ सॉलिड, you first need to make a paste of powder।
आपको जो भी आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ दी उसमें से कोई भी एक आइटम लेनी है और उसका क्या करना है, पाउडर लेना है और फिर जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर वो डालना है। फिर क्या करने का बोला है, या फिर कोई भी जो पका हुआ खाना होता है वो आपको ग्राइंडर मशीन के अंदर उसको ग्राइंड कर देना है और फिर वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है तो भी वो चलेगा। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जो भी हमने रॉ मटेरियल या फिर पका हुआ खाना लिया है उसके अंदर 10 ड्रॉप्स वाटर डालना है एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। फिर उसको क्या करना है, वाटर के साथ मिक्स कर लेना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉप एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। फिर आपको 2 ड्रॉप्स क्या डालना है, कॉपर सल्फेट डालना है एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन कास्टिक सोडा। मतलब जो कास्टिक सोडा के हमने जो बनाया है लिक्विड वो आपको 10 ड्रॉप्स उसके अंदर मिलाना है। एंड द टेस्ट ट्यूब शेक वेल एज लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड ऑफ फ्यू मिनट्स। मतलब उसको पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपको जो टेस्ट ट्यूब का स्टैंड दिया है उसके ऊपर थोड़े मिनट के लिए उसको रख देना है। व्हाट डू यू सी, फिर आपको देखना है कि वो उसमें क्या चेंजेस आता है। इसमें ऐसा कहा है कि डिड यू कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या उसका कलर वायलेट हो गया है, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है। अ वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर वो वायलेट कलर हो जाता है तो हमें क्या समझना है कि उसके अंदर प्रोटीन है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड आइटम। या आपको दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे फूड आइटम्स दी हुई है उसके हिसाब से उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं, तो यही रिपीट आपको मेथड करनी है और उसके हिसाब से आप देख पाओगे कि उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है। तो हमने दो देखे कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर स्टार्च कितनी मात्रा में है, वो आइटम जो फूड आइटम है उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है, उसके लिए हमने 2 प्रोसेस करी। ऐसे ही आप कोई भी रॉ मटेरियल या फिर पका हुआ जो खाना होता है जैसा कहा है इसी तरह से हम अगर टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर कितने प्रोटीन है या नहीं है। ओके।